चलिए शुरू करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन हम रिवाइज कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज करते हुए हम एक्सरसाइज पॉइंट 2 कर रहे थे और पॉइंट 2 में आपने कुछ वर्क किया, कुछ प्रॉब्लम आई? क्या प्रॉब्लम आई जरा बताओ। छठेगा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई नहीं हुआ। 9.2 पेज नंबर 385 क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए करते हैं फिर। y इक्वल्स टू x sin x। आपने डिफरेंशिएट किया था इसको? यस सर। कितनी बार किया? 1 टाइम। अच्छा, इट इज फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन। हमें करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट रूल से, तो चलिए करते हैं। y बनेगा y डैश, स्टार्टिंग में x रहेगा, ऐसे ही हम करेंगे डिफरेंशिएट sin x को, और sin x का होता है cos x। फिर sin x रहेगा, ऐसे ही हम करेंगे डिफरेंशिएट x को और उसको हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। सो y डैश की वैल्यू आ जाएगी x cos x प्लस sin x। ठीक है, y डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और वो भी कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये आ चुका है मेरे पास y डैश इक्वल्स टू x cos x प्लस sin x। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, x y डैश इक्वल्स टू y प्लस x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसे करना है हमें वेरीफाई। तो इसमें एक काम कर लो, जैसे आपको मैंने बताया भी था एक बार। देखो दो रास्ते हैं, इसको यूज कीजिए, इस y को यूज कीजिए और इसको इसके बराबर कर दीजिए, या फिर एक रास्ता और है सत्यम कि आप ये राइट साइड वाली वैल्यू ट्रांसफर कर दो लेफ्ट में और फिर लेके चलेंगे लेफ्ट को, आंसर लाएंगे 0। ठीक है भाई, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x y डैश माइनस y माइनस x साइन ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस x y डैश माइनस y माइनस x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो रखिए वैल्यू y डैश मेरे पास में है x cos x प्लस sin x। उसके बाद माइनस y, वो मेरे पास में है x sin x माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो जहां पे देख रहे हो y स्क्वायर, वहां पे रख दीजिए वैल्यू, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। चलिए आगे, अब x की मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों में, तो ये बनेगा x स्क्वायर cos x, फिर बनेगा x साइन x माइनस x साइन x
और उसके बाद आएगा ये, यहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन रूट है तो कोस स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों जब बाहर आएंगे तो बनेगा एक्स कोस एक्स। सुन में आया कुछ या नहीं? दोबारा सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन रूट के अंदर है तो बाहर सिर्फ कोस एक्स आएगा, तो बचेगा एक्स कोस एक्स। क्लियर? अब देख लीजिए आप, इससे कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कट जाएगा, रिजल्ट इज 0। 0 मीन्स RHS। क्लियर? तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। और बताइए कौन वेरीफाई नहीं हुआ इसमें, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू ax और फिर दिया है x y डैश इक्वल्स टू y, ये हमें करना है वेरीफाई। तो सबसे पहले आप y को एक बार डिफरेंशिएट करो, निकालो y डैश। अब a क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई वैसे है तो रहेगा एज इट इज, और हम करेंगे उस वक्त डिफरेंशिएट केवल x को, ये क्या बनेगा 1 इंटू a, सो y डैश की वैल्यू a आ गई। अब इसमें y को जो आप इधर, तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। अब लेके चलेंगे इस लेफ्ट साइड को, x y डैश माइनस y, x रखो y डैश की वैल्यू a, रखो y की वैल्यू ax, 0 आ गया, इट मीन्स RHS। और बताओ बताओ फटाफट। 9 इसको रफ कर दो, सामने किए हुए हैं। चलिए अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर करना है 9 में क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स y, और क्या करना है वेरीफाई आपको, y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलिए सबसे पहले तो आप एक काम करें, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y, इसको पूरे को आप डिफरेंशिएट कर दो एक बार। चलिए करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, चलो मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y। हमने कर दिया डिफरेंशिएट लेफ्ट से लेकर के राइट साइड तक। पर्पस क्या है कि यहां से निकालेंगे y डैश ले जाकर के यहां रख देंगे, ठीक है। तो चलिए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा ये 1 2, उसके बाद ये आ जाएगा dy अपॉन dx और tan इनवर्स y का। अब tan इनवर्स y को जब करोगे डिफरेंशिएट तो थोड़ी देर के लिए y को आप x मान लीजिए, क्योंकि हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x।
तो tan इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो y है तो आएगा यहाँ पे y स्क्वायर। फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट y को विद रेस्पेक्ट टू x तो बनेगा dy/dx। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जो dy/dx है वो कुछ इधर है कुछ इधर है और हमें चाहिए dy/dx की वैल्यू मतलब y डैश की वैल्यू, तो लाइए इधर। सो dy/dx माइनस 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू -1। यहां से dy/dx कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा 1, इधर से बचेगा 1/1 प्लस y स्क्वायर और इधर क्या है -1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चले आगे तो सुनो फिर ध्यान से। dy/dx यहां से लीजिए आप एलसीएम तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस 1/1 इक्वल्स टू -1। सो dy/dx एलसीएम में आएगा 1 प्लस y स्क्वायर, फिर वो ऊपर जाएगा -1 इक्वल्स टू -1। इसको सोल्व कर लीजिए। तो आओ जरा, तो ये बनेगा मेरे पास में dy/dx 1 से 1 कटेगा तो बचेगा y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक, चलिए हमें क्या चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx आप इधर रखो, इसको ले जाओ इसके अपॉन में, सो -1 अपॉन y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अब इस 1 प्लस y स्क्वायर को ऊपर जाना पड़ेगा तो बनेगा -1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ये आ गया, तो ये आ चुके मेरे पास y डैश की वैल्यू कितनी, -1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इस y डैश की वैल्यू को हम यूज करेंगे अब उसको वेरीफाई करने में। चलिए लेके चलते हैं उसको। उठाइए जरा लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड क्या है कि y स्क्वायर इंटू y डैश माइनस y स्क्वायर प्लस 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो y डैश की वैल्यू फिट करते ही आंसर आता है -1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। सत्यम कोई बात? माइनस लिया बीच में, माइनस कहाँ लिया? सर वहां तो प्लस है नहीं, y डैश की वैल्यू नेगेटिव में है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ y डैश। सर ये वाला y स्क्वायर से पहले आप ये सर अच्छा प्लस है तो कोई बात नहीं। अब देखो इससे कट गया, मेरे पास बचता है -1 प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इसको ओपन कर लो तो बनेगा -1 माइनस y स्क्वायर, उतना ही आइटम रखा है आगे पॉजिटिव में। ठीक है, तो कट के आंसर आ रहा है 0। 0 मतलब RHS। चलिए और बताओ। 10, चलो 10 में आ जाओ।
क्या हो सकते हैं? पूछ लो, जो भी पूछ रहे हैं पूछ लो। उधर रफ कर दें। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दिया है। और हमें क्या करना है? हमें करना है वेरीफाई कि x प्लस y टाइम ऑफ dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। सर इसमें जो बिलोंग्स टू दे रखा है सर, इसका क्या मतलब है? x बिलोंग्स टू माइनस a प्लस, वो ये कह रहे हैं कि जो x की रेंज है ना, यहाँ पे इस बात से आप कंफ्यूज ना हो, x की रेंज है माइनस a से a। इसका मतलब ये है कि जो x है ना वो माइनस a से a के बीच में है। वो तो सिर्फ आपको ऐसे दे देते हैं, उससे आप टेंशन ना लें, ठीक है? नहीं, उससे कोई रोक नहीं। आओ जरा, तो हम यहाँ पे करेंगे अब अपने दिए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट। रजत, इस y फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर हाफ। यस सर। अब करो डिफरेंशिएट, तो y बन जाएगा y डैश। अब इसको आप एज अ x मान लीजिए, x टू द पावर हाफ। तो पावर हाफ पहले आएगी, फिर पावर हाफ में से पर लेस हो जाएगा, उसके बाद इसको करोगे आप डिफरेंशिएट। जिसको x मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे, y डैश हाफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस 1। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे a स्क्वायर को, क्योंकि d अपॉन dx जाएगा अंदर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर मींस लाइक कांस्टेंट फंक्शन, तो हो जाएगा 0 और ये बात x स्क्वायर हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 2 कट कर देगा इस 2 को, क्योंकि 0 माइनस 2x क्या है? वो माइनस 2x है। तो माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x मल्टीप्लाई दिस। So minus x time of a square minus x square to the power minus half। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब लेके चलते हैं जो हमें वेरीफाई करना है। तो आओ जरा लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस वाई टाइम ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हम लेके चल दिए हैं। सो x प्लस वाई, रखिए y की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब y डैश, और y डैश मेरे पास में क्या है इस वक्त? माइनस y डैश मेरे पास है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, कट कर देगा इसको, ठीक है? तो क्या बचेगा उसके बाद? x माइनस एक्स। चलिए आगे, इसके बाद बताइए क्या प्रॉब्लम आपको? अपनी प्रॉब्लम बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 और 10 में कहना चाह रहे हैं, 11 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है,
तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 होंगे। ठीक है सर नीचे थर्ड वाले में जीरो आते हैं कितना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आओ जनाब, the number of arbitrary constant in the particular solution of differential equation of third order। अब देखो थर्ड ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में होंगे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन वो बात करें पर्टिकुलर की, तो पर्टिकुलर में तो सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वहां पे तो एक भी नहीं होगा, वहां पे तो फिक्स कांस्टेंट होगा। तो क्या आंसर दिया इसका क्वेश्चन नंबर 12 में? तो 11 का डी है और 12 में डी है। डी उसमें 7 कह रहे थे आप? 7 इसको रफ करके आइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एक्स वाई इक्वल्स टू log y प्लस c और वेरीफाई करना है y डैश इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए ये तो हमें दिया हुआ है और ये हमें करना है वेरीफाई। तो कैसे करें सत्यम? भाई जो दिया है ये एक्स वाई प्लस टू log y प्लस सी, इसको जाहिर सी बात है डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलो करो लेके चलते हैं। एक्स वाई प्लस टू log y प्लस सी, जब करेंगे डिफरेंशिएट एक्स वाई को, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो करेंगे बाय पार्ट। एक को मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन। स्टार्टिंग में x रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट y को, तो बनेगा dy अपॉन dx। फिर y रहेगा ऐसे ही, हम करेंगे डिफरेंशिएट x को, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x बन जाएगा 1। उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएट हम log y को log x मान करके, तो आ जाएगा 1 अपॉन y। फिर करेंगे y को डिफरेंशिएट तो dy अपॉन dx और c हो जाएगा 0, क्योंकि c अपने आप में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट मे बी आर्बिट्ररी मे बी फिक्स कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो या फिक्स कांस्टेंट हो, रिजल्ट हमेशा होता है उसका dy dx का 0। चलिए तो ये आ जाएगा x इंटू dy अपॉन dx प्लस y, क्योंकि x को जब करोगे डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx कुछ लेफ्ट में है कुछ राइट में है, इनको आप कर लीजिए एक साइड में ही, तो ये आएगा x काइंड ऑफ dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस y। अब dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है y डैश, तो मैं दोनों में से कॉमन ले रहा हूं y डैश, तो मेरे पास बचेगा x माइनस 1 अपॉन y इक्वल्स टू माइनस y। सो y डैश, अब यहां से आप y आ जाएगा एलसीएम, तो यह आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 और ये माइनस y। सो y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस y अपॉन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन, अब y को ले जाओ ऊपर
तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने वाई डैश वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर मिल जाएगा। कैसे? माइनस तो ऊपर है ही, आप कॉमन ले लें नीचे माइनस को, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस कट जाएगा, सो वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और पूछिए, क्या पूछना है? जो भी आपकी प्रॉब्लम है पूछिए फटाफट। 9.2 पूरी हो गई, 9.4 पे चलें। आइए जरा। हाँ 9.4 है, इसमें आपको दी जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन और आपसे पूछेंगे वो जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 9.4 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जब निकालेंगे सॉल्यूशन तो मेथड यूज करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा कि जो y है उसको हम कर लेंगे एक साइड y और y का डेरिवेटिव, और जो x है वो हम कर लेंगे एक साइड। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे उसको दोनों तरफ डिफरेंस इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन। मैंने बताया था आपको कि जब चाहिए होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन तो करते हैं उसको हम इंटीग्रेट। जो चाहिए होता है सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तो करते हैं डिफरेंशियल। क्लियर है? तो चलिए 9.4 जरा क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 dy अपॉन dx इक्वल्स टू इसमें भी हम नहीं करवाते 1 माइनस cos x। एग्जाम्पल अभी करा के टाइप बना लो, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मेथड यूज करना है वेरिएबल सेपरेबल। अब इधर तो सारा का सारा मैटर x में है और x इधर है, तो हम क्या करेंगे? dy प्लस लिखेंगे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो लिखना पड़ेगा यहां पे वेरिएबल सेपरेबल। कभी भी dy और dx को फ्रैक्शन में मत लाना। 1 अपॉन dy 1 अपॉन dx, इस तरह के जो खतरनाक टर्म्स हैं उनको अपने दिमाग में मत लाना। dy और dx हमेशा फ्रैक्शन लेस होते हैं, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि इसको उधर ले जाने की बजाय हम इसको इधर ले आए और dy को उधर ले जाएं। जब dy उधर जाएगा तो 1 अपॉन dy हो जाएगा, और यदि dx को आप इधर ही रखोगे तो वो 1 अपॉन dx रहेगा। जब करते हैं इंटीग्रेट तो वहां dx dy होते हैं, 1 अपॉन dx 1 अपॉन dy नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि dy और dx वो विदाउट फ्रैक्शन आने चाहिए, उनको आप ऐसे ट्रांसफर करें। ऐसा ना हो कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं cos x को और लिखा हुआ है यहाँ पे 1 अपॉन dx, तो वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो dx और dy जो भी है उसको आप रखेंगे फ्रैक्शन लेस, उसको फ्रैक्शन में मत रखना।
तो चलिए जब आपने वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लिया, अब करते हैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब करेंगे इसको इंटीग्रेट बोथ साइड तो बनेगा dy इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया। ये क्या देंगे? This is pretty awesome. Exercise करना है Hindustan Olympic land 21 and right hand सुनो, जब करेंगे हम इंटीग्रेट dy को, यहां से क्या आंसर है? सत्यम, क्या आंसर आएगा? अरे dy को 1 इंटू dy मान लो, आपको तो बीबी हो गया। कंफ्यूजन हो गई। और 1 क्या होता है फिर? 1 का हो जाएगा y, तो हम लिख देंगे y इक्वल्स टू। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास cos x के फॉर्मूले हैं 1 काटने के लिए, तो वो यूज करो, ठीक है। तो यहां पे मैं ओपन कर रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि यदि ये होता cos 2x तो तब फॉर्मूला होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और अपॉन में आ जाएगा फिर 1 प्लस cos x को रखो 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx। चलिए तो y प्लस 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 1 कटेगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो यह आ जाएगा +2।